दोस्तों, यदि आप कोई इनवॉइस GSTR 1 में रिपोर्ट करनी भूल जाते हैं या फिर आपने रिपोर्ट तो कर दी है लेकिन गलत रिपोर्टिंग कर दी है, तो इसकी करेक्शन आप GSTR 1A में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि GSTR 1A में आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। GSTR 1A को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सब्सिडी टाइम में जाना है और रिटर्न में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप जो रिस्पेक्टिव क्वार्टर है या मंथ है वो चूज़ कर लेंगे, पीरियड चूज़ कर लेंगे, सर्च बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जब आप GSTR 1 को फाइल कर देंगे उसके बाद ही GSTR 1A को फाइल करने की ऑप्शन इनेबल होगी। तो उसके बाद आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। आपको इंश्योर करना है कि GSTR 3B को फाइल करने से पहले ही आप GSTR 1A में करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने एक बार GSTR 3B फाइल कर दी उसके बाद GSTR 1A उस पीरियड के लिए ओपन नहीं होगी, बंद हो जाएगी, आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे प्रेस करना है GSTR 1A में। आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यदि आप GSTR 1 में कोई इनवॉइस डालनी भूल गए हैं, इसमें फर्स्ट टाइम आप एंटर करें GSTR 1A में, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव टाइम में एंटर करेंगे। जैसे B2B की इनवॉइस है यानी कि अपना रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है तो इन टाइम में एंटर करेंगे। B2C से रिलेटेड आपको इनवॉइस भूल गए थे एंटर करनी, तो यहाँ B2C में जाके एंटर करेंगे। लेकिन यदि आप पहले ही इनवॉइस एंटर कर चुके हैं जो कि गलत हो गई थी, तो उस केस में आपको यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड में प्रेस करना है। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल, ये यहाँ से एरो प्रेस करेंगे तो नीचे ये ओपन हो जाएगी स्क्रीन। तो यहाँ पे अब हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं B2B इनवॉइस में, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। जो रिटर्न फाइलिंग पीरियड है ये दिसंबर के लिए हमने GSTR 1 फाइल की थी, तो दिसंबर की GSTR 1 में यदि आपने कोई इनवॉइस डाली थी जो कि गलत हो गई है तो ही आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी इनवॉइस अक्टूबर से रिलेटेड है या पुराने पीरियड से है तो आपको नेक्स्ट मंथ की जो GSTR 1 है उसके थ्रू अमेंडमेंट करनी होगी। तो GSTR 1A का मतलब है कि करंट पीरियड में आपने जो GSTR 1 फाइल की है उसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसे यहाँ पे सुधार सकते हैं यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि पुराने पीरियड की कोई गलती है तो नेक्स्ट पीरियड की जो GSTR 1 ओपन होगी उसमें ही आप करेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने दिसंबर की GSTR 1 में एंटर की थी। अमेंड रिकॉर्ड पे प्रेस करना है। इस प्रकार आपकी ओरिजिनल इनवॉइस यहाँ पे आ जाएगी, उसकी डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका रिवाइज इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस डेट डाल सकते हैं। जो इनवॉइस वैल्यू है वो आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं और यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका जो टैक्स है वो अमेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और इस GSTR 1A को फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप अमेंडमेंट कर देंगे तो यहाँ पे जो टेबल है उसमें 1 होकर टिक आ जाएगा, कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हो गए हैं, अमेंडमेंट के कितने रिकॉर्ड आपने डाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट समरी प्रेस करके समरी को जनरेट करवाना है। तो उसके बाद आपको रिफ्रेश बटन प्रेस करके ऊपर यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल समरी प्रेस करना है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि GSTR 1 में आपने जो डिटेल दिखाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी और GSTR 1A के द्वारा आपने जो भी अमेंडमेंट की है, जैसे कि हमने यहाँ पे की है टेबल 9A में यहाँ पे आ गई है। जो इनवॉइस की वैल्यू है वो हमने इंक्रीज़ की है तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आ गया है। इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल जो HSN इनवॉइस कोड समरी एज पर GSTR 1A वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो एज पर GSTR 1 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू वो आ जाएगी। GSTR 1 में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो आएगी। इस प्रकार आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है GSTR 1 से और 1A की वो GSTR 3B में जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट करके स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों GSTR 1A की अमेंडमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि आप सिर्फ करंट पीरियड के लिए ही GSTR 1A के द्वारा अमेंडमेंट कर सकते हैं। यदि पुरानी कोई इनवॉइसेस है जो कि आपको अमेंड करनी है पुराने पीरियड की, तो आपको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट जो पीरियड है आपका क्वार्टर है उसमें अमेंडमेंट करनी होगी GSTR 1 के द्वारा। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।